हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज संदीप कुमार। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से जो हैकर्स होते हैं वो यूएसबी के थ्रू, जिस सिंपल यूएसबी के थ्रू वो सारे के सारे अकाउंट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम से। वो कुछ नहीं करेंगे, बस आपकी पेन ड्राइव को, उनके पास जो भी पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप के अंदर लगाएंगे या फिर आपके लैपटॉप के अंदर लगाएंगे या किसी के भी लैपटॉप के अंदर जो कि टारगेट है उनका, उसके लैपटॉप में लगाने के बाद दे विल जस्ट रिमूव इट। लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 सेकंड का टाइम लगेगा एंड दे विल जस्ट रिमूव इट। और निकालने के बाद उनके पास सारा डेटा होगा आपका, जो भी आप एक्सेस कर रहे थे यूजिंग, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप फेसबुक चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो या फिर आप जीमेल चला रहे हो, ये सारे के सारे उस पर्टिकुलर पर्सन के पास आ जाएंगे विद इन 5 सेकेंड्स। ऐसा कैसे हो सकता है वो चीज़ हम देखेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लास्ट जो वीडियोस चल रही हैं, सारी वीडियोस सेम है, समझ रहे हो। मतलब पहली वीडियो जो थी वो एक बेसिक कंसेप्ट था, जस्ट कॉपी पेस्ट करा हमने। सेकंड वीडियो भी सेम चीज़ थी, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा और थोड़ा समझ लेंगे। बट ये चीज़ें अगर कलेक्टिवली देखी जाए तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से जो हैकर्स मिसयूज करते हैं इन्फॉर्मेशन का। तो बिग डिस्क्लेमर बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, this video is only for education purpose. If you are planning to use this information for illegal purpose, this channel is not responsible for anything, right? तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें only for education purpose है। आपको सिर्फ information दे रहे हैं कि this is how hacker hacks, right? तो you can protect yourself for being a victim of hackers। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। एंड अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। इसके साथ साथ आपको कमेंट के अंदर ये भी लिखना है कि और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी शायद तक मैंने वो चीज़ ना बताई हो, तो आप लोग बताओगे तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना सकता हूँ, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब डेटा किस तरीके से कलेक्ट करना है, तो वो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नोटपैड के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइट। तो नोटपैड खोल लेते हैं एंड नोटपैड के अंदर हम चीज़ें लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे काम होगा। एक्चुअल में हम पेनड्राइव लगाएंगे तो ऐसी क्या चीज़ होगी या ऐसा कौन सा डेटा है जो ये कलेक्ट कर रहा है, ताकि जो यूज़र है वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस ले पा रहे हैं यूजिंग अ पेन ड्राइव, ठीक है। वो कैसे ले पा रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले नोटपैड खोल लेते हैं। इसके अंदर हम नॉर्मल जो हमने पुरानी स्क्रिप्ट लगाई थी उसी स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी स्क्रिप्ट थी, कहाँ मिलेगी, तो प्लीज़ लास्ट वाली वीडियो को देखो, वहाँ पे जाके तुम्हें स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, और लास्ट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रिप्ट मिलेगी। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। सी, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इस स्क्रिप्ट का मतलब है, ठीक है, मैंने हर एक चीज़ लाइन लाइन लिखी हुई है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं क्या चीज़ें समझा रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे हमने एक बैच फाइल बनाई है, ठीक है। इस बैच फाइल को हम क्या करेंगे, हम इसको रीड करेंगे। अभी एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा कॉपी कर रहे हैं इन जगह से, हम इनका एक बैकअप ले रहे हैं, ठीक है, यूजिंग अ सीएमडी। सीएमडी होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और यहाँ पे जो डेटा है उनको कॉपी करके हमारे पास पेस्ट कर देगा। तो दिस इज द कंसेप्ट जो कि हम कर रहे हैं। बट ये एक्चुअल में काम कैसे कर रही है, दिस इज द लोकेशन जो कि टारगेट है, ठीक है। ये लोकेशन जो है ना, यूजर प्रोफाइल पिक्चर्स, ये टारगेट है। मतलब यहाँ से डेटा उठाएगा। तो हमेशा जो भी डेटा आपको कॉपी करना है आपके कंप्यूटर से या किसी के भी कंप्यूटर से, वहाँ पे ये डेटा डलेगा, ठीक है। यहाँ पे उसकी लोकेशन डलेगी, जो चीज़ आपको कॉपी करनी है, जो चीज़ आपको स्टील करनी है। एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ड्राइव ऑल माई पिक्स, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन लोकेशन। डेस्टिनेशन लोकेशन मतलब जहाँ पे आपको फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने ड्राइव ऑल माई पिक्स, मतलब इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी मेरी ड्राइव है, लेट सपोज मैं यूएसबी यूज़ करता हूँ, यूएसबी के अंदर ही ऑल माई पिक्स करके एक फोल्डर बनेगा, वहाँ पे सारा का सारा डेटा सेव हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो दिस इज द स्क्रिप्ट। तो इनको हटा देते हैं, सिंगल स्क्रिप्ट से हमारा काम हो जाएगा। हम सिर्फ एक ही जगह से डेटा को कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे सेव। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आ जाता है। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करेंगे। इसका नाम दे देते हैं new.bat। new.bat के नाम से मैं इसको नाम दे रहा हूँ। एंड इसको कर देते हैं ऑल फाइल्स, ओके। ऑल फाइल्स का एक्सटेंशन, फाइल का नाम डाल दिया new.bat, ओके। अब इसको सेव कर देंगे। ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे new.bat के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो कि आपको करना है। लिखते रहो साथ साथ कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आए, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं अब।
धीरे धीरे करके हम चीज़ों को एडिट करेंगे। अभी हमने कुछ कोड नहीं करा है, सब कॉपी पेस्ट कर रहा है। जब कोड करना स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ढंग से समझाऊंगी कि क्या लोकेशन आएगी, क्या डेस्टिनेशन आएगा और कहाँ से आपको क्या चीज़ें समझनी है। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ओके, नाउ डू वन थिंग, एक और नोटपैड खोलेंगे हम। दूसरी बार नोटपैड खोल रहे हैं हम यहाँ पे, एंड दूसरी बार नोटपैड खोलने के बाद यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट का काम चलेगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि सर ये जो सीएमडी खुलता है, ये सीएमडी लाइक विक्टिम को दिख जाता है, ठीक है, कि जिसके भी हम लैपटॉप में डाल रहे हैं तो जब हम इसको रन करते हैं तो सीएमडी बैकग्राउंड में खुल जाता है, इसको हाइड कैसे करना है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप सीएमडी को हाइड कर सकते हो। तो उसके लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो, ये कोड भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो सीएमडी है आपका हम उसको हाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे, हम इनविजिबल करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनविजिबल .vbs। अब इसको कर देंगे ऑल फाइल के एक्सटेंशन से एंड इसको कर देंगे सेव। ये दूसरी फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है invisible.vbs के नाम से। इसको भी कट कर देते हैं। तो ये दूसरी फाइल हमने क्रिएट करी है। अब हम वापस से नोटपैड खोलेंगे। ये तीसरी बार हम नोटपैड खोल रहे हैं। ओके, अब दोनों स्क्रिप्ट को हमें जोड़ना है। ठीक है, new.bat और invisible.vbs, मतलब इसमें क्या, इसमें हमने स्क्रिप्ट बनाई है जिससे हमारा डेटा कॉपी होगा, जिसके साथ कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है। और इसमें हमने वो स्क्रिप्ट बनाई है जिससे जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो हाइड हो जाए, इनविजिबल हो जाए। तो इन दोनों स्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए हम एक तीसरी स्क्रिप्ट बना रहे हैं। उसमें हम लिख रहे हैं invisible.vbs जो है उसको, और जो हमारी फाइल डॉट बैट है, लाइक इसका नेम चेंज कर देते हैं, न्यू कर देते हैं, क्योंकि हमारी फाइल का नाम न्यू है। तो न्यू डॉट बैट है, उन दोनों को यहाँ पे रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने invisible.vbs लिख दिया। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, INVISIBLE। ओके, नाउ डन, ये हमने लिख दिया। अब इसको कर देंगे सेव। अब इसको सेव कर देंगे फाइनल के नाम से, फाइनल डॉट बैट। डन, और इसको कर देंगे ऑल फाइल और सेव। दैट्स इट, ये तीसरी फाइल बन गई। अब ये आपकी मेन फाइल, आप इसको रन करोगे ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका कंसेप्ट यहाँ पे ये था, तीनों फाइल्स हमने क्रिएट कर लिए। अब हमारा यहाँ पे फाइल्स बनाने का काम तो पूरा हो गया। अब हम लोकेशन सेट करेंगे कि कहाँ से क्या डेटा उठाना है और किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करने वाली है, किस तरीके से सोशल मीडिया जो है या कोई से भी अकाउंट्स वगैरह वो हम एक्सेस करने वाले हैं यूजिंग अ यूएसबी। तो यूएसबी के लिए तो हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फायरफॉक्स को। लेट सपोज फायरफॉक्स हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, एज ब्राउज़र हो गया, या फिर आपका ब्रेव हो गया। कोई सा भी ब्राउज़र अगर आप यूज़ कर रहे हो, उन ब्राउज़र्स के अंदर डेटा स्टोर होता है यूजिंग कुकीज़। ओके, तो इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि आपके जो ब्राउज़र होते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे फेसबुक लॉगिन करता हूँ, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक अकाउंट हो गया, जीमेल हो गया, या कोई से भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, यूट्यूब चैनल हो गया। तो ये क्या है ना, ये कुकी स्टोर करता है। ठीक है, तो कुकीज़ के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। अगर हम इन कुकीज़ को स्टील कर लेते हैं तो क्या होगा, इससे ये होगा कि एक्चुअल में हम उन सारे सेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये चीज़ हम समझते हैं, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, ढंग से समझेंगे चीज़ों को ताकि कोई कंसेप्ट जो है वो पीछे ना रह जाए। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। दिस इज द ब्राउज़र। ठीक है, ये ब्राउज़र है, ये हमने फायरफॉक्स ले लिया, क्रोम ले लिया, कोई सा भी ले लिया। जब भी हम कोई अकाउंट लॉगिन करते हैं, ठीक है, अकाउंट लॉगिन करने के टाइम पे उनका जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, लेट सपोज लॉगिन डिटेल्स, ठीक है, लाइक पासवर्ड हो गया और यूज़र नेम हो गया, ये स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन ये हमें दिखता नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को कॉपी कर लो, ठीक है, तो आपको कोई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप इन डेटा को सीधा यूज़ कर सकते हो और अपने ब्राउज़र में डाल के इनको चला सकते हो। ठीक है, तो इसको कुकी स्टीलिंग बोलेंगे हम। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये कुकीज़ कैसे स्टोर होते हैं। देखो दिक्कत ना ब्राउज़र में नहीं होती है, ये दिक्कत सोशल मीडिया अकाउंट में। एक्चुअल में हम सोशल मीडिया को हैक नहीं कर रहे, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हम जीमेल को हैक नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम ब्राउज़र की वल्नरेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये एक तरीके से एक फीचर है जिसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो फीचर है इसका हम यूज़ कर रहे हैं और हैकर्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को एक्सेस कर सके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मतलब आपको अकाउंट हमेशा लॉग आउट करके रखना है अगर आप कभी भी अपने अकाउंट को किसी के सामने खोलते हो या कहीं पे भी अपने लैपटॉप को ले जाते हो तो, बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपने सेशन ओपन रखा है दैट मीन्स कोई भी उसको लॉग इन कर सकता है। अगर उसने अपनी पेन ड्राइव लगाई और निकाल ली तो वो सब कुछ कर सकता है आपके अकाउंट के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जो ब्राउज़र है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे उसका डेटा कॉपी होता है और हम उस फाइल को बोलते हैं cookies.sqlite।
कुकीज डॉट एस्कोलाइट करके एक फाइल होती है जो कि फायरफॉक्स के अंदर होती है, और कुकीज करके फाइल होते हैं क्रोम के अंदर, एज के अंदर और आपका ब्रेव ब्राउजर के अंदर। सारे ब्राउजर्स के अंदर एक कुकीज करके फाइल होती ही होती है। मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, मैं ना ब्राउजर के अंदर कुकीज का सेक्शन नहीं बोल रहा, मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, ये आप ब्राउजर की सेटिंग्स में जाओगे, वहां जाके कुकीज आपको दिख जाएगी, आप उसको क्लियर कर दोगे। दिस इज समथिंग कि ठीक है, बट मैं बोलूँ कि इसकी फाइल कहाँ है, ये मेरे को फाइल की लोकेशन दो। तो इसकी जो फाइल की लोकेशन है, इस फाइल की लोकेशन की बात करो, अगर आपको इस फाइल की लोकेशन पता है तो आप इसको स्टील कर सकते हो यूजिंग अ पेन ड्राइव, है ना। तो अब हम इसको स्टील करेंगे यूजिंग अ पेन ड्राइव, बट इसकी लोकेशन क्या है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से अपने न्यू डॉट बैट फाइल के अंदर, इसको एडिट करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस लोकेशन की जगह अपनी लोकेशन डलेगी ताकि हम उधर से कॉपी कर सके डेटा को। तो यहाँ पे हम इधर आ जाते हैं इस पर्टिकुलर ब्राउजर पे, एंड यहाँ पे मैंने डेटा को लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आपको डेटा शो करा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेयर आर द कुकी स्टोर इन विंडोज 10 फॉर ऑल मेजर्स ब्राउजर। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्रोम जो है, क्रोम विंडोज 10 के अंदर जो लोकेशन होती है क्रोम की, ये वाली लोकेशन पे क्रोम ब्राउजर अपना डेटा स्टोर करता है। कुकीज़ की फाइल ये रही, इस फाइल के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। जितने भी आपके अकाउंट्स लॉगिन होते हैं, जो कुछ भी आपके ब्राउजर के अंदर हो रहा है, वो सारा डेटा यहाँ स्टोर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फायरफॉक्स की, जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसका डेटा यहाँ स्टोर होता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये दो फाइल्स बन रही है, रैंडम फाइल्स बनती है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हम तो बस प्रोफाइल के अंदर से सारा डेटा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो कि आपको करना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो एक फाइल है, एक रैंडमली कंपोज होती है, हर कंप्यूटर सिस्टम का अलग अलग होता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो पूरी दोनों फाइल को ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड इस लोकेशन को चलो हम कॉपी कर लेते हैं। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे ना आपके सिस्टम का नाम आएगा, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जिसके कंप्यूटर सिस्टम से आप कॉपी कर रहे हो डेटा, उस कंप्यूटर सिस्टम का यूजर नेम आपको पहले से पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए बिफोर लाइक टारगेटिंग समवन, राइट। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ओसेंट इज सो इम्पॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बिफोर डूइंग समथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो एक दिन का काम नहीं होता है, एक टाइम का काम नहीं होता, 5 मिनट का काम नहीं होता है, ये सारी चीज़ों के पीछे एक प्लानिंग होती है। एंड एवरीथिंग, अगर कोई अटैक परफॉर्म हो रहा है उसके पीछे प्लानिंग होती है। तो आपको हमेशा प्रोटेक्ट रहना पड़ेगा कि आपके साथ जो लोग हैं, मे बी शायद तक वो आपको टारगेट करो, बिकॉज आपका लैपटॉप बहुत बार दूसरे बच्चों के सामने ओपन रहता है। अब आप बोलो कि यार मेरा यूज़र नेम सबको पता है, उसका क्या कर लेगा, तो भाई बहुत कुछ कर सकता है आपके लैपटॉप के साथ, अगर उसको सिर्फ एक यूज़र नेम तक पता है तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इस लोकेशन को यहाँ से रिप्लेस करता हूँ, इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं एंड सी दिस इज द लोकेशन जो कि यहाँ पे सेट हो चुकी है। एंड यहाँ पे आपका लैपटॉप का यूज़र नेम आएगा, तो मैं यहाँ डालता हूँ MUDRI, मुदरी इज द यूज़र नेम ऑफ दिस लैपटॉप। एंड यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है, कंट्रोल S करके इसको हम सेव कर देते हैं, दैट्स इट। इतना सा करना है आपको एंड इसको कर देना है कट, ठीक है। इतना करने के बाद इस पूरी फाइल को हम कॉपी करेंगे अपने पेन ड्राइव के अंदर, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि वेदर ये हमारी फाइल्स को कॉपी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये रही मेरी पेन ड्राइव, इस पेन ड्राइव को हम यूज़ करेंगे हमारे लैपटॉप के अंदर और इसके अंदर ये डेटा कॉपी करके रखेंगे। इसको मैं यहाँ लगा ही लेता हूँ एंड डन, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फाइल्स बना रखी थी, बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इनको ही डिलीट मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इनको डिलीट कर देते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी है, इन फाइल्स को हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, डन। इतना करने के बाद अगर मैं आपको सिर्फ ओपन करके बताऊँ फाइनल डॉट बैट को, तो जस्ट रन हुआ और डन, यहाँ पे मेरी फाइल्स जो थी वो कॉपी हो चुकी हैं। इतना समझ आ गया। अब ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताई थी कि अगर आपको इस फाइल को ऑटो रन बनाना है, तो ऑटो रन की जो कमांड्स है, जो ऑटो रन बनाने का प्रोसेस है, वो मैंने पढ़ा रखा था, तो प्लीज़ जाके उसको कॉपी करो, उसको समझो कि किस तरीके से होता है वो, और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। तो ये जो फाइनल डॉट बैट है, ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपको ओपन नहीं करना पड़ेगा। पेन ड्राइव डालो, निकालो, दैट्स इट, इतना ही करना पड़ेगा। अभी तो मैं क्या क्लिक करके दिखाया, बट मैं आपको वो चीज़ बार बार क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आप अपने एफर्ट्स डालो, वीडियो को जाके देखो और वहाँ जाके आप इस चीज़ को ट्राई करो, बिकॉज आई वांट कि आपको सारी चीज़ें खुद से करनी आनी चाहिए। मैं अगर सारी चीज़ें बता दूंगा तो यार स्पून फीडिंग हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ऑटो फाइल कैसे बनानी है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मैंने करके दिखाया और वो वर्क करता है। तो दैट मीन्स आप खुद भी ट्राई करोगे तभी आपको आएगा, अगर नहीं आ रहा तो जस्ट ट्राई अगेन,
राइट। एंड यहाँ पे मैंने देखो ऑल माय फाइल्स करके यहाँ पे फाइल बन चुकी है और ये सारी फाइल्स यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो वो जो कुकीज़ करके फाइल थी ये कुकीज़ डॉट एस्क्यूलाइट करके जो फाइल है वो यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। अब मैं इन फाइल्स को यूज़ करके कोई सा भी अकाउंट्स को लॉग इन कर सकता हूँ। अभी मैंने अपने ब्राउज़र के अंदर, ये जो ब्राउज़र है इसके अंदर फेसबुक लॉग इन करा, राइट। तो फेसबुक का जो कुछ भी सेशन होगा वो इसके अंदर सेव हो चुका है। अब मैं इस पेन ड्राइव को वापस निकालूंगा एंड मेरे दूसरे लैपटॉप के अंदर डाल के इसको यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को हम यहाँ पे पॉज नहीं कर रहे हैं, सेम कैमरे को हम घुमा देंगे और दूसरे लैपटॉप में ले जाके इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए हमारे साथ दूसरे लैपटॉप में। जस्ट वेट, मैं थोड़ा सा साइड में ही चल जाता हूँ, थोड़ा सा घुमा देते हैं इसको। आई गेस ये दिख रहा होगा, मे भी शायद तक दिख रहा होगा, आई डोंट नो। ऐसा करता हूँ, मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक तुम्हें थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। वेट, इस चीज़ को हम कट नहीं करने वाले हैं तो डोंट वरी, ठीक है। सी, आई होप लाइक स्क्रीन पूरी विजिबल होगी। एंड मैंने पेन ड्राइव मेरी लगा दी है, यूएसबी हमारी लग चुकी है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन इन न्यू। यहाँ पे हम इधर से दिखा देते हैं, यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है। ये भी फाइल, इसके अंदर डेटा हमारा है, ठीक है। एंड उस लोकेशन पे चलते जहाँ पे वो फाइल प्रेजेंट होती है, ज़ेन ऐप डेटा, रोमिंग, और यहाँ पे ब्राउज़र होगा मोजिला, फायरफॉक्स, प्रोफाइल्स, और ये सेम लोकेशन पे हमारी फाइल कुकीज़ करके फाइल जो है वो बनेगी। ये रही, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो फाइल है ये कहाँ पे बनेगी। एंड वन मोर थिंग, लाइक अभी मैं अपने फायरफॉक्स को खोलता हूँ। मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स खोल लिया है एंड फायरफॉक्स को खोलने के बाद लाइक मैं यहाँ पे फेसबुक लॉगिन कर रहा हूँ एंड सी लाइक मेरा फेसबुक लॉगिन नहीं हुआ है यहाँ पे। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने अभी तक कॉपी नहीं करा है, मेरी कुकीज़ को जो है वो मैंने कॉपी नहीं करा है। तो हम सबसे पहले कुकीज़ को कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए ये जो फाइल्स थी मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। चलो मैं 3 को फाइल्स को कॉपी कर रहा हूँ, आप सिर्फ एस्क्यूलाइट को भी कॉपी कर लोगे तो काम चल जाएगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। एंड इसको कर देते हैं रिप्लेस, स्किप, डन। तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं फायरफॉक्स को एंड ओपन फेसबुक। आई गेस लॉग इन हो चुका है यहाँ पे हमारा अकाउंट, जैसे कि आपको दिख रहा है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसके जस्ट थोड़ी देर पहले लाइक यही सेम अकाउंट मेरे से लॉग इन ही नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था उसका कि ये जो तीसरी फाइल थी ना, अभी आपने देखा था ये तीसरी फाइल ना इसमें सेव नहीं हुई थी, वो सेव नहीं हुई थी। उसका रीज़न ये था कि लाइक जब भी मैं उसको फाइल को कॉपी कर रहा था तो वो रिप्लेस करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में कुछ सेशन चल रहा होगा। तो उसको पहले क्विट करो, पहले ब्राउज़र को पूरा कंप्लीट बंद करो, फाइल्स को सेव करो, देन ब्राउजर को री ओपन करो एंड यू विल गेट द एक्सेस ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो यही है कि सारी फाइल्स तो आपके पास आ चुकी है, तो आप इसको रिप्लेस भी कर दोगे ना सारी फाइल्स को, या फिर आपकी पूरी फाइल्स जितनी भी है सबको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो वापस अपने स्क्रीन पे आते हैं, जस्ट वेट फॉर इट। आई होप आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड इसके साथ साथ लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, इसकी तरह और वीडियोस आनी चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट करना, रीच बढ़ाओ जितनी ज़्यादा हो सके, बिकॉज एट दी एंड लाइक मैं वीडियोस बनाने का लाइक मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, बट आई एम ट्राइंग कि मैं एक एक वीडियो कुछ ना कुछ निकालते रहूँ जल्दी जल्दी करके। एंड इसके साथ साथ बहुत सारे लॉन्चेस हम करने वाले हैं सून। बस दिक्कत ये है कि लाइक हमें थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, तो जितना हो सके यूट्यूब को ग्रो करना चाह रहा हूँ मैं, जितना हो सके सपोर्ट करो, जितना हो सके कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय। Stavang ting